नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर में निषाद समाज के दो बाहुबली नेता और उनके समर्थक हुए आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। वहीं संजय निषाद ने बेटे से खून निकलवा कर लिखा पत्र। पूर्वांचल में निषाद समाज के अगुआ कहे जाने वाले संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद के बीच आज सर्किट हाउस में जमकर चलाए गए शब्दों के बाद अलग अलग मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने देखे गए। रामगढ़ ताल स्थित एनएक्सी भवन में आज निषाद समाज के अगुआ कहे जाने वाले दो बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी, जहां दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो वहीं दोनों नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप के बाण चलाते हुए एक दूसरे को जमकर घेरा। आपको बता दें कि आगामी 24 जुलाई को दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाले निषाद महाकुंभ को लेकर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। माना जा रहा है कि इसकी जानकारी होने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी एनएक्सी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। एक तरफ सभागार में जहां संजय निषाद प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो वहीं सर्किट हाउस के बरामदे में मेज लगाकर जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता शुरू कर दी। इस वार्ता के दौरान अचानक माहौल गर्म हो गया और दोनों गुट के लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल देखकर लगा कि कहीं दोनों एक दूसरे से भिड़ ना जाए। माहौल गर्म होने के बाद जयप्रकाश निषाद केबिन में चले गए। वहीं संजय निषाद सभागार से बाहर आकर सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश निषाद पर अप्रोक्ष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग पहले जय भीम का नारा लगाते थे, अब जय निषाद करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कभी मायावती जी के सामने दरी बिछाकर नीचे बैठा करते थे और दुम हिलाने का काम करते थे, लेकिन आपका बेटा संजय निषाद शेर की तरह दहाड़ते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के समक्ष उनके बगल में बैठता है। ऐसे लोग समाज के लोगों को फोड़ने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग विभीषण और आस्तीन के सांप हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहने के साथ ही जरूरत पड़े तो इन्हें कुचल देने की आवश्यकता है। वहीं पूर्व भाजपा राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद ने कहा कि आगामी 24 जुलाई का दिन समाज के लोगों के लिए एक बड़ा दिन होगा, जब समाज के लोग एकजुट होकर समाज के नाम पर दलाली करने वाले उन चोरों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जो समाज के लोगों को बेचकर दलाली से करोड़पति अरबपति बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग न जाने किस खून से पत्र लिखने का काम करते हैं। पता नहीं वह खून किसी जानवर का है या नरपिशाच का। आगामी कार्यक्रम में कुछ आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा पहुंचाने की फिराक में है, लेकिन समाज के लोग ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराजा गौरव छोड़ दो, अब निकालो, खींचो खींचो और खींचो। गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके गोद में इस मछुआ समुदाय का एक बेटा जो पला और बढ़ा है, और इस पूर्वांचल के साथ साथ उस गरीब, वंचित, शोषित और देश को आज़ाद कराकर उजड़ने वाले परिवार मछुआ समुदाय की आवाज़ कुछ 40 बरस बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा साहब तक वकालत करने का एक, जो मछुआ समुदाय के लोगों ने हमें वकील के रूप में मेरा समर्थन किया था, तो मैं मछुआ समुदाय का उस वकील और इस पूर्वांचल के और भी शोषित, वंचित जितने भी हैं पूरे प्रदेश के वासियों के लिए शायद दर्जनों बार प्रधानमंत्री से मिलकर इनकी आवाज़ को उनका पहुंचाना और उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कराकर दिखाना
ये हम आपके माध्यम के जनता के तक पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल और निषाद पार्टी के भी 9 साल बेमिसाल। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 40 साल पहले एक देश के मतलब हमारे वी रामचंद्रन राव आए थे और उन्होंने देश के मछुआरों को इकट्ठा किया था, उसी तरीके से मैंने इकट्ठा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे, उस समय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी थे, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1949-50 की रिपोर्ट के अनुसार मछुआ समुदाय को जनजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेजों ने। इनका ताल घाट, इनके जीविकोपार्जन के साधन को छीन लिया था, इनको ट्राइबल की जिंदगी जीने पर मजबूर किया था। ऐसे लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर लोगों को बसाएगा। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आज बुलाया हूँ आपको प्रेस में कि प्रधानमंत्री ने मछुआ समुदाय की तरफ चिंता की पहली बार, कि वो कांग्रेस तो कुछ किया नहीं, 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की, और नहीं हमारे आरक्षण की फाइल भी गायब करा दी सपा और बसपा के सहयोग से, और उन 2 मंत्रियों के खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मुकदमा भी दाखिल करा दिया कि आरक्षण की फाइल गायब कराने वाले। मोदी जी ने आते ही मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया पहले, 1 साल बाद फिर 5 साल बाद फिर 6,000, 26,000 करोड़ रुपया। 3,000 और 26,000 बहुत अंतर होता है। 26,000 करोड़ देकर इस मछुआ समुदाय को किया, और मैं उस समय 2013 से आंदोलन शुरू किया, 2014 में मत्स्य मंत्रालय हुआ, और दिल्ली में जीडीपी ग्रोथ 9 है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय हुआ और आज के दिन में है। मैं आज आपके बीच इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी हमें अपने को सौभाग्यशाली हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य कैबिनेट में जगह मिली, और इस मछुआ समाज के विकास के लिए, इनके आरक्षण के लिए जो आंदोलन हमको सड़क पर करना पड़ता था, पिछली सरकारों में हम जाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे, जेल जाते थे, और आपके सामने क्या तांडव हुआ था कसरवल कांड में आपको सबको पता हो। लेकिन आज के प्रधानमंत्री सीधे मिलते हैं, सहृदय बात करते हैं और सुझाव मांगते हैं। माननीय गृह मंत्री नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मैंने इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, कैबिनेट से पास हो गया, 15 अगस्त के बाद से वो खाता आ जाएगा, पैसा आएंगे, वहां से अलॉट हो गया है मतलब सरकार से, 15 अगस्त के बाद इनको मिलेगा। वो मछुआ कल्याण कोष हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस समुदाय जो अंग्रेजों ने उजाड़ा था, पहली बार इनको सहायता के लिए हमें कोष की स्थापना कराए। माननीय मोदी जी दिल्ली में स्थापना की, उत्तर प्रदेश में। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, इनके पैसे फीस के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके मकान के लिए है, और इनके लिए है कम्युनिटी झाल के लिए है, और एक दैविक आपदा में हो गया किसी गरीब का मकान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और इन लोगों को ट्रेनिंग कराकर व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का ये 12 परियोजनाओं के माध्यम से है। निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना का पिछले बार में जो पैसा था वो 100% लगभग खर्च हो गया है, खाली 2 लाख बचा हुआ है उसमें, वो इस बार खर्च हो जाएगा। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोट में 5 करोड़ रुपया दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना में 10 करोड़ है, 25 करोड़ मछुआ कल्याण कोष का है, जो हम इस प्रदेश के इस वासियों को है। इनकी लड़ाई के दिन है, और कार्यकर्ताओं को आज गोरखपुर में इसलिए बुलाया गया कि नई कार्यकारिणी का गठन हो जाए, और है हम आज अपने को आप समर्पित करता हूं एक पत्र के माध्यम से कि मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कण और मेरे जीवन का एक एक क्षण इस मछुआ समुदाय के लिए समर्पित है, और उनके लिए संवैधानिक जो सुरक्षा है, जो मझवार आरक्षण है, वो उसके साथ मेरा समाज, मेरा समुदाय डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, और हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं अपने समाज के लिए एक अपील पत्र दे रहा हूं कि हम अपने को समर्पित कर रहा हूं कि जीवन के अंत में शरीर में खून की एक एक बूंद तक मछुआ समाज के लिए समर्पित है। हमारा एक ही संकल्प है, मछुआ सर्वहित और निषाद पार्टी सहित। तो आज इस टोपी झंडे के लिए मैं अपने समाज के लिए खून से लिखा हुआ पत्र हम अपना पेश कर रहा हूं, अपने इस समाज को समर्पित कर रहा हूं कि आपका वकील इस दिल्ली के उस जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, जो दुनिया के मतलब एक यशस्वी और सम्मान मिलने वाले प्रधानमंत्री आज के दिन में अभी बैठक में बुलाया था उन्होंने, और जो हमने सुझाव दिया है, मैं अपने को धन्य हूं कि सुझाव पर चर्चा हुई। अभी फोन आया था कि नहीं, आप उस सुझाव जितने हैं उसे डिटेल लिख के दीजिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का सीधे निर्देश आएगा, डॉक्टर संजय का ये सुझाव है। वहाँ हमें 5 मिनट अवसर मिला था, वहाँ भी हमने अपने इस समुदाय के आरक्षण के मुद्दे और है,
जब एक बार वकील हमें मान लिया है तो मैं अपने जनता को धन्यवाद देता हूं। और अभी नड्डा साहब ने आज बुलाया 6:30 बजे हमारी उनके साथ बैठक है। ये बैठकें ये तय होते हैं कि जब कोई भी जज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के जज के रूप में जनता ने उन्हें अवसर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी जज के रूप में हैं, और जब भी ये लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनकी वकालत करता हूं। तो वो सह हृदय अगर हमें धन्यवाद देते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो जज हमारी बात से सहमत है तो जनता भी हमारे साथ है और उसके आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज एक खून का पत्र मैं अपने समाज को समर्पित इसलिए, हिम्मत तो है नहीं, सीधे लड़े, हाथी जीरो हो गई, कांग्रेस जीरो हो गई, हैं वो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा देखो हमारे साथ आ गई। तो ये परिदृश्य रहा है 2017, 2019, 2022 का कि भाई हाथी साइकिल साफ हो गई, हाथी और जो है पंजा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा साफ हो गई। लेकिन आज के दिन में वो विपक्षी दल जो उनको जो सत्ता से बाहर किए हैं उनके दिमाग में आ गया, जब तक निषाद बटन छूता था तब हम सत्ता में थे, कैसो हमारा निषाद आके कैसो बटन छू दे। तो सीधे लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, तो समाज में विभीषण पैदा करते हैं, आस्तीन के सांप पैदा करते हैं। आप निषाद समाज के आप अगुआ हैं, आपने आवाज लगातार उठाई है, बीते 10-12 सालों से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 24 को जो महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर अजय प्रकाश निषाद जी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? मैं स्वागत करता हूं कि जय भीम नारा लगाने वाले जय निषाद राज का नारा लगाने लगे। मैं तो स्वागत करता हूं कि जो जय समाजवाद का नारा लगाते थे जय निषाद राज का नारा, अरे प्रधानमंत्री जय निषाद राज का नारा लगाते हो, निषाद राज पार्टी का प्रचार करते हो, तो जो भी जय निषाद राज का नारा लगाएगा वो हमारे समाज के हितों की रक्षा के लिए आगे आएगा, उसका मेरा स्वागत करता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि जो आरक्षण की लड़ाई है, ये जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, ये भाजपा ही हल करेगी। वोट मत खराब करें कि यार वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो जाएगा कहाँ? आरक्षण के मुद्दे को पिछली सरकार हाथी साइकिल पंजा ने हमारी फाइल गायब कर दी। जो ये नेता लोग हैं जो सपा बसपा में थे, उनके सहयोग से ही हमारी फाइल गायब हुई, उनके खिलाफ मुकदमा निकाला। पहले हमने आज 70 साल में पहली बार है कि योगी जी से पत्र लिखवाने में, RGI से एट्रेक्ट कराने में कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, RGI से सामाजिक न्याय मंत्रालय से। अब हमारे पास प्रमाणित दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र में लेने की तरफ बढ़िए, बिना कि गुमराह करके फिर हाथी साइकिल में वो चला जाएगा। आप भी जाएंगे वहाँ जो निषाद महाकुंभ हो रहा है, आप भी जाएंगे उसमें? मैं कह रहा हूँ तो हर जगह जहाँ निषाद बुलाते हैं जाते हैं, बिना बुलाए भी जाते हैं। तो देश के निषाद क्या कर रहे हैं तमिलनाडु पूरे देश में। आप आज मोदी जी गोरखपुर में वार्ता कर रहे हैं, किस तरह का महाकुंभ आप लोग 24 जुलाई को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क गोरखपुर में निषाद समाज द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में समाज अपने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर अपने अधिकार की बात रखने के लिए और सामाजिक न्याय के लिए ये कार्यक्रम बड़ी भारी पैमाने पर पूरे पूर्वांचल से लोग आने का फैसला लिया है। आज ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। बहुत सारे लोग षड्यंत्र करने के उपाय कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं बता दूं कि मैंने इनको मैनेज कर लिया है, इनको अपने साथ ले लिया है, ये खरीद फरोख्त कर लिया है और इनको कार्यक्रम ये बेनकाब करने के लिए ये कार्यक्रम जो भी होगा, जो भी गलत करने वाला होगा, उसके लिए ये कार्यक्रम जिस दिन हो जाएगा बेनकाब होगा, 100% बेनकाब होगा। और वो इस समाज से आज जो सम्मान मिला हुआ है, समाज के लोग खुद ही बताने वाले हैं कि हमें क्या करना है। आज इस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। समाज चाहता है कि हमारा हक अधिकार संवैधानिक तौर तरीके से हमें मिले और हम अपने अधिकार का प्रयोग करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा सोच बना करके हमारी पीढ़ी भी
अच्छे कार्यों को करने के लिए आगे अग्रसर हो। डॉक्टर संजय निषाद ने भी प्रेस वार्ता की है और बता रहे हैं कि वो निषाद समाज के अगुवा है और वकील की भूमिका निभाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं आप भी। देखिए, ये किसी मंत्री, किसी नेता, किसी ऐसे व्यक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम एक निषाद समाज ने अपने बलबूते, अपनी मेहनत के बदौलत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किया है और पूरा समाज संगठित होकर के आगे काम कर रहा है, आगे करेगा और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, न किसी के रोकने से रुकने वाला है और न ही किसी के बरगलाने से बरगलने वाला है। ये समाज अब अच्छा काम करने जा रहा है तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। आप अगुआ मानते हैं? और धड़कनें जब बढ़ गई है तो वो भयभीत और परेशान है। परेशान हो करके उलूल जुलूल हरकतें और अपने शब्दों का गलत चयन करते हुए समाज को ये अनाप शनाप बकने का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन 24 तारीख का कार्यक्रम अनाप शनाप बकना बंद और नया एक रास्ता और सही तरीके का चयन वो खुद ही समाज कर लिया है। समाज करके दिखाएगा, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। आप अगुआ मानते हैं उनको? डॉक्टर संजय निषाद को निषाद समाज का अगुआ मानते हैं? उनको आमंत्रित करेंगे कार्यक्रम में? जब मैं कह रहा हूँ इसमें कोई अगुआ नहीं है, ये समाज पूरा अपने बलबूते कर रहा है। इस समाज का कोई नहीं अगुआ है, ये समाज ही पूरा अगुआ है और पूरा समाज मिलकर के काम कर रहा है। जो अगुआ बनने का काम करेगा पहले अपने आप को ठीक करे, अपने आप को ठीक करे, समाज के रीति रिवाज और समाज के नियमों पर चले और समाज को देखने का काम करे, समाज का फैसला समाज के साथ बैठकर करे तो अगुआ बन सकता नहीं। अगुआ बनने का लोग नारा भी लगा रहे हैं, नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा।